हर विश्वासी को उसके विश्वास से गिराकर इस संसार के कामों में फंसाने के लिए हर तरह के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते दिखाते हैं। इसके लिए फिर हमारी राह में खड्डे खोद कर उन्हें लुभावने तरीके से ढक दिया जाता है कि हम उसमें गिरें। हम ऐसी नजर कैसे पा सकते हैं कि हम इन्हें सही तौर पर पहचान कर इनसे बचते हुए आगे चलते जाएं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 27 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी हिम्मत बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जैसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। राजा दाऊद परमेश्वर के मन का इंसान होते हुए भी इस प्रकार मुसीबतों में क्यों फंसते चले गए? हम देखते हैं हर दिन जो इनोसेंट आदमी होता है उसे बताया जाता तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, या फिर अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम फंस जाओगे। या दूसरी तरह होता है कि उन्हें किसी काम में पैसे लगाने के लिए बताया जाता है, जिसमें कि उन्हें तरह तरह के लुभावने वायदे किए जाते हैं, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। और उन्हें डर भी है, डर में और ग्रीड में, लालच में फंसा लिया जाता है। एक वार्निंग दी जाती है, किसी और से बात मत करना, नहीं तो तुम्हारी जो ये आशीष है, जो तुम्हें ये मिलना है, ये फंस जाएगा, या उसे भी फंसा लिया जाएगा अगर कोई क्राइम है। और फिर जो पैसे मांगे जाते हैं बेल के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उन अकाउंट से निकल जाते हैं। और तरह तरह के ये तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं, जो कि इंटरनेट की सीक्रेसी के पीछे छुपे हुए होते हैं, चाहे वो आपके साथ वाले घर से ही काम कर रहे हों आपके पकड़ने के लिए। बस हमें इस पर ध्यान देना, बचे रहना है। स्वर्ग में परमेश्वर ने मधुर संगीत बनाया ताकि आराधना के द्वारा उनके साथ जुड़ा जा सके, और धरती पर भी एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते बने। ये कभी भी म्यूजिक के द्वारा किसी एक की महिमा के लिए नहीं था। और जिसे ये सबसे जो गुण दिया गया था स्वर्ग में, लूसीफर, उसने अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कोशिश करने की कोशिश की। और परमेश्वर ने जब बनाया सब कुछ, हर स्टेज पर हर दिन के अंत में उन्होंने देखा और कहा ये अच्छा है। उत्पत्ति पहला अध्याय 31 आयत में उन्होंने देखा जो सब कुछ पूरा हो गया, इंसान बन गया, तब उन्होंने फिर देखा, उन्होंने देखा इंडीड इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। और उस परफेक्शन में परमेश्वर ने फिर एक ओसिस बना दिया, एक एक जगह बना दी जो स्वर्ग धरती पर उतार दिया, अदन बाग, जिसमें उनकी आशीषों की अद्भुत वर्षा। और उन्होंने वहां पर इंसान को रख दिया जहां पर उसकी हर जरूरत को पूरा किया गया था। उत्पत्ति 2 की 18 में परमेश्वर ने देखा उस पूरी क्रिएशन में एक ही कमी थी, और वो कि इंसान अकेला है। और फिर उन्होंने उसे भी ठीक कर दिया, औरत को उससे अलग कर दिया और उसका साथी बना दिया। लेकिन हैकर, जो चीफ हैकर था, जो कि वो सिस्टम को हैक कर लेता, सिस्टम को जो पकड़ लेता है, उसने स्वर्ग में भी यही करने की कोशिश की थी कि परमेश्वर से उनकी महिमा को चुराए। और यहाँ पर धरती पर भी उसने वही किया कि यहाँ पर भी वो चुराने की कोशिश करे। स्वर्ग से उसे धरती पर उतार दिया गया, फेंक दिया गया पनिशमेंट के तौर पर। और यहाँ पर उसने परमेश्वर की हजूरी को ही दूर करने की कोशिश की और लोगों को उनसे दूर करने की कोशिश की, ताकि परमेश्वर और जो उन्होंने बनाया उन सब से रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि परमेश्वर के जो कायदे कानून बनाए उन्होंने क्रिएशन में, उनकी अवज्ञा हो जाए। तो उसके लिए उसने फिर उत्पत्ति 3 अध्याय 5वीं आयत में जो उसने एक रिवॉर्ड ऑफर कर दिया टेम्पटेशन के द्वारा ईव को, हवा को, उसने कह दिया कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, आत्मिक आंखें, शारीरिक आंखें, जिसके द्वारा तुम
अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाना। और ये इसके साथ ये था कि तुम्हें आजादी मिल जाएगी, परमेश्वर के रूल से तुम आजाद हो जाओगे। और फिर उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि जो परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, उनके सब बहुतायत दी गई थी, वो सब उनसे छिन गया। हैकर ने इसमें खुशी मनाई और अपनी सफलता पर खुश हुआ, लेकिन उसकी पनिशमेंट भी परमेश्वर ने वही बता दी कि तुम्हारा सर इसी औरत का बीज कुचलेगा। उत्पत्ति 3 की 14 से 19 आयत में हम देखते हैं जो ये जो बीज था इस हैकिंग का, जो इसका जो असर हुआ वो गहराई में चला गया और इंसान के अंदर जो बुराई आ गई। अब परमेश्वर ने फाइनली इतनी बुराई हो गई कि उन्होंने देखा मनुष्य को बनाने से पछताए। परमेश्वर ये नहीं को पछताने लगे ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन उनमें दुख हुआ कि ये क्या कर दिया इन्होंने। उत्पत्ति 6 आयत में। और इसमें परमेश्वर ये नहीं कि उनको बड़ा सरप्राइज होगा कि अरे ये क्या मैंने कर दिया, उन्हें सब पता था ये होना है, लेकिन जब हो गया तब भी उन्हें दुख हुआ। उन्होंने हर चीज को पूरे बुद्धिमता विजडम से बनाया और उन्होंने जो जो गिरावट थी उसको नष्ट किए बिना उसे ठीक करने का रास्ता भी निकाल रखा था। और उसके लिए उन्होंने अपने चुने हुए लोगों को भेजा धरती पर, जिनके सामने फिर वही हैकर शैतानी ताकतें अद्भुत तरीके से उनकी ऑपोजिशन करने लगी, जो कि अंधेरे की और बुराई की ताकतें हैं। और जब कोई बड़ी आशीष परमेश्वर देना चाहते हैं तो फिर वो और भी एक्टिव होकर उनकी अपोजिशन करते हैं। मूसा परमेश्वर की हजूरी में था उस पर्वत के ऊपर 40 दिन और 40 रात, जबकि उन्हें वो 5 किताबें टोरा परमेश्वर ने दी उसे और 10 आज्ञाएं लिख कर दी। निर्गमन 32 की 4 आयत में अब जो लोग थे उन्होंने हारून जो कि मूसा का भाई था उसे उन्होंने कह दिया, अरे मूसा पता नहीं क्या हुआ उसको, तुम हमारे लिए एक परमेश्वर बनाओ जो हमारे साथ आगे चले। और सोने का बछड़ा बना दिया और उन्होंने उसकी आराधना की। मूसा ने जो उसे, जब परमेश्वर ने नीचे भेज दिया उसे, जो उसे ओरिजिनल वो 10 आज्ञाएं लेकर टैबलेट दी थी उसने वो तोड़ दी। उन्हें परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने उन पर लिखा था, वो नष्ट हो गया। और उसके बाद में फिर मूसा दोबारा गया, फिर 40 दिन, लेकिन अब जो वो गया टैबलेट जो थी वो खुद यहां से बना के लेके गया जिस पर परमेश्वर ने लिख दिया। दाऊद को शमूएल ने मसा कर दिया राजा के तौर पर, परमेश्वर का चुना हुआ। उसने गोलियत जो कि दैत्य था उसे उसे मार डाला, हालांकि वो एक टीनेजर था, 15 16 17 साल की उसकी उम्र थी। लेकिन राजा सौल उससे ईर्ष्या में भर गया और उसे मारने के लिए उसने अनेक प्रयत्न किए लेकिन फेल हो गया। इन सब के बाद जब शैतान फेल हो गया सौल के थ्रू काम करते हुए, तो राजा फिर दाऊद बन गया और बहुत सक्सेसफुल राजा बना इजराइल का। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 12 से 17 आयत में। अब प्रॉफिट नादन नबी थे, उन्होंने परमेश्वर की आशीष दाऊद को दे दी जो उस समय का राजा था, कि बहुत अद्भुत आशीष। उन्होंने कहा तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी, योर थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर। प्रभु यीशु दाऊद के घराने से हैं, उन्हें दाऊद का पुत्र कहा जाता है। यूसुफ भी दाऊद के घराने से था, मरियम भी जीनियोलॉजिकल दाऊद के घराने से थी। हालांकि यूसुफ का प्रभु यीशु से कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है। जो अद्भुत ऊंचाइयों पर उठने वाले होते हैं उनके जीवन में इस प्रकार अपोजिशन आती ही आती है, क्योंकि वो शैतानी ताकतें अपना पूरा जोर लगा देती ताकि ये किसी ना किसी तरह ठोकर खाकर गिरें। दाऊद बार बार गिरता रहा, लेकिन हर बार उसने तौबा की, क्षमा मांगी, उठा और अपनी जो आज्ञाकारिता की और सबमिशन की जो जीवन था उसे फिर शुरू कर दिया उसने। उसकी जो सफलता थी इसमें नहीं थी कि वो गिरता था, इसमें था कि वो गिरकर उठता था, अपनी गलती को मानता था और उसे सुधारता था, उसे तौबा करता था ताकि उससे बचकर
आगे बढ़ा जाए। बार बार वो परमेश्वर की तरफ मुड़ जाता था और परमेश्वर हर बार उसे माफ करते, और इसी प्रकार आज भी परमेश्वर माफ करते हैं जब वो उनकी तरफ मुड़ते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं ताकि जो उनके लिए निश्चित किया गया है जीवन में उसे वो सब प्राप्त कर सके। क्या हम इन पाप के खड्डों में गिरने से बच सकते हैं और गिरकर निकल कैसे सकते हैं? हम सबसे पहले धरती पर जो पहला पाप हुआ उसके कारण को जानने की कुछ देखते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 8 से 15 तक। अदन बाग में परमेश्वर ने हर तरह के पेड़ लगाए जिसमें तरह तरह के फल थे, और फिर वहां पर आदम और ईव को उन्होंने रख दिया। हर चीज पर उन्हें अधिकार दे दिया। सोना, चांदी, अद्भुत तरह के कीमती पत्थर, हर तरह के खजाने वहां अदन बाग में थे। सिर्फ एक ही बात पर उन्हें मनाही थी, वो के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का नहीं खाना उन्होंने। शैतान ने उनका जो ध्यान था वो सब हजारों पेड़, हजारों चीजें जो मिली हुई थी उनसे भटका दिया, एक चीज पर मोड़ दिया कि तुम्हें ये नहीं दिया गया है। और वो इतने उससे प्रभावित हो गए उसके झूठ से कि वो सब कुछ परमेश्वर की जो अच्छाई भलाई थी वो सब भूल गए और पाप कर दिया। एक यहूदी को बचपन से ही सिखाया जाता है दो चीजें। पहला है धन्यवाद की प्रार्थना करना, और दूसरा है क्षमा। क्षमा, परमेश्वर से प्यार करना पूरे तन मन से, और अपने बिस्तर से भी उठते नहीं है धन्यवाद किए बिना। धन्यवाद कि आपने एक नया दिन दिया है, मैं जिंदा हूं। और फिर वो गिनते बोलते मैं, मुझे ये सब कुछ मिला हुआ है, घर मिला हो, परिवार, सब कुछ मिला हुआ है। और हम जब इसको शुरू करना चाहें धन्यवाद की प्रार्थना को, तो पहले 5 चीजें अपने जीवन में चुन लें कि ये 5 के लिए तो मैं करूंगा। मैं जिंदा हूं, एक घर मिला हुआ है, एक परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, मुझे सब कुछ सहूलतें मिली हुई हैं। और ये सब इस प्रकार 5 के लिए हम धन्यवाद करना शुरू करें और फिर उससे आगे बढ़ते जाएं। भजन संहिता 118 की 24 में राजा दाऊद ने यह कह दिया, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। लेट अस रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। और ये है कि हम यहाँ पर आज हैं, इस दिन को देख रहे हैं। हाँ, यहाँ परेशानियां हैं, फिर भी हम आनंदित हैं। बहुत लोग हैं जो हर पल बस शिकायतें ही करते रहते हैं, और ये कि हमारे पास ये नहीं है, और चारों तरफ नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18वीं आयत में परमेश्वर की आज्ञा है प्रभु यीशु में कि हर बात में धन्यवाद दो। कि धन्यवाद देना सिर्फ खुशियों में नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद के लिए है। और ये नहीं कि हम इस जो अब खुशी होगी तब धन्यवाद करेंगे, दुख का तो नहीं करेंगे। ये धन्यवाद करने के द्वारा जो शैतानी ताकतें वो थकने लग जाती हैं, क्योंकि हमारी तरफ वो सब कुछ लेके आती हैं। वो थकते पीछे हटते हैं और परमेश्वर की आशीषें हमारी परिस्थिति में आ जाती हैं, हमसे निकलने में सहायता करती हैं। हमें यहाँ पर परमेश्वर ने छोड़ा है, जो शैतान ने वो सिस्टम हैक कर दिया, पाप यहाँ ले आया है, उसे हमने बदलने में परमेश्वर के साथ काम करना है और शैतानी ताकतों का सामना करना है बगैर किसी शिकायत के, दूसरों की सहायता करते हुए उन्हें ऊपर उठने में। एक जगह पर कुछ लड़के बास्केटबॉल की गेम खेल रहे थे, उनमें से एक को अच्छा सुनता नहीं था। क्लियर, जब बॉल उसे पास की गई उसने जमीन पर रखी और किक कर दिया जो अपोनेंट टीम थी उसके तरफ, और वो खुश हुआ कि उसने गोल कर दिया है। उसके साथी उससे क्रोधित हो गए। उसने सोचा बड़ी खुशी का काम किया है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि हम गेम कौन सी खेल रहे हैं। क्या हम वो गेम खेल रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें यहाँ खेलने के लिए भेजा है, या हम अपनी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती 28 की 19-20 में पहले कमांड दी कि जाओ चेले बनाओ, फिर वायदा किया, देखो मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम काम करो। हम उनकी प्रेजेंस को तो चाहते हैं, उनके बल अथॉरिटी को भी चाहते हैं, लेकिन गेम हो अपने रूल के मुताबिक खेलना चाहते हैं, उनकी गेम नहीं खेलना चाहते हम। हमें जरूरत है कि हम उनकी इच्छा के अधीन हो जाएं हर दिन सवेरे, और हर दिन फिर हम वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है, हे पिता जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। मत्ती 6 की 10वीं आयत में। उनकी इच्छा बदलती नहीं है परिस्थितियों के अनुसार, इच्छा उनकी वही है। पवित्र वचन के अंदर गाइड बुक है, उनकी इच्छा के बारे में बताया गया है ताकि उसके अनुसार पूरी मानव जाति रह सके, जीवन जी सके। और ये
उनकी अपनी जो अक्स है उसमें दिखाई देता है, और प्रभु यीशु उनके अक्स का संपूर्ण रूप है, संपूर्ण प्रगटावा है। हर शक, हर सवाल फिर परमेश्वर अपने आप इस वचन के द्वारा हमें उत्तर देते हैं, क्योंकि हम उनके अक्स और रूप में बनाए गए हैं। तो उनकी जो अक्स हमें दूसरों पर ज़ाहिर करना है। जो परमेश्वर के पुत्र में ज़ाहिर हुआ, हमारे अंदर भी वो ज़ाहिर होना चाहिए। प्रभु यीशु को धरती पर आने से पहले पता था कि उनके साथ क्या क्या होना है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, फिर भी उन्होंने जो हमें सिखाया वही उन्होंने ही प्रार्थना कर दी गतमनी बाग में, मेरी इच्छा नहीं आप ही की इच्छा पूरी हो। लूका 22 की 42 आयत में परमेश्वर ने बॉल को किक कर दिया ताकि वो लाइन में ले आए उनकी प्लान के अनुसार, लेकिन हम अपनी गेम खेल रहे हैं मेरी परफेक्ट जीवन मेरा। हम चाहते हैं परफेक्ट सेहत, परफेक्ट धन दौलत, परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट काम, हर तरह का परफेक्शन हमारे जीवन में हम ये चाहते हैं, मेरा परफेक्ट जीवन। हम ये गेम खेल रहे हैं। जब परमेश्वर उस गेम को अपनी तरफ लेके जाते हैं तो हम गुस्से में आ जाते हैं, शिकायत करते हैं। परमेश्वर की गेम है माई परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट स्टोरी। ये स्टोरी उनकी लिखी हुई है, डायरेक्ट वही कर रहे हैं, कंट्रोल वही कर रहे हैं, और हम इस स्टेज पर उनकी उस स्टोरी में एक्टर हैं, जिन्हें दुख भी सहने हैं, ट्रेजेडी का भी सामना करना है, आनंदित भी होना है, जीत में भी चलना, सब कुछ पाना है। कोई भी हमारा रोल इस धरती पर नहीं खेल सकता है। परमेश्वर की इस गेम में हमें ही खेलना है, और ना ही हम अपनी गेम को अपने तरीके से खेल सकते हैं। जब हम उनकी अधीनगी में आ जाते हैं तो सब कुछ हमारे सामने फोकस होने लग जाता है। फिर हमारे लिए कहना आसान हो जाता है, परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हीरो हों किसी दूसरे के जीवन के लिए, हम उसे बल दें ताकि फिर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर काम करे, गाइड करते हुए, हमें बल देते हुए उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए, ताकि जो हमारी स्टोरी है एक अच्छे मकसद के लिए, परमेश्वर के मकसद की तरफ चले। राजा दाऊद का पुत्र था एब्सलोम, उसने रेबेलियन कर दिया राजा दाऊद के खिलाफ, और राजा दाऊद को वहां से भागना पड़ा। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसकी 24-25 आयत में जब वो राजा दाऊद जा रहे थे तो जडौक जो कि हाई प्रीस्ट था, वो लेवी लोगों के साथ, लेवीस के साथ जो वाचा का संदूक लेकर उनके राजा के साथ हो लिया, लेकिन राजा ने उसे रोक दिया। उसने उसे एक ही बात कह दी कि तुम वापस चले जाओ। विश्वास था उसका। उसने कहा परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा, यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा, परंतु यह यदि वह मुझसे ऐसा कहे मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वे मेरे साथ बर्ताव करे। हिज विल बी डन इन माई लाइफ। एब्सोल्यूट सरेंडर। नीति वचन 18:21 में लिखा गया है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। जब हम सबसे डिफिकल्ट पीरियड में होते हैं तब हम क्या परमेश्वर में विश्वास जाहिर करते हैं, जैसे राजा दाऊद ने किया? क्या हमारे वचन वही विश्वास के बल में चलते हैं या अविश्वास में चले जाते हैं? और फिर हम किसके साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ या के शैतानी ताकतों के साथ? क्योंकि जिसके साथ हम चल रहे हैं हमारी बातें उसके अनुसार ही होंगी और वो हमारे साथ बोलेंगे। हमारी वचन के द्वारा हम अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस का सर्कल बनाते हैं, जैसे हम ऑरा भी कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं, और वो हमारे विश्वास की रोशनी को, जो परमेश्वर में विश्वास है उसकी रोशनी को प्रकट करता है इस दुनिया के अंधेरे के ऊपर, और फिर हमारे जो वचन हैं उस अंधेरे के ऊपर हावी होने लग जाते हैं। फिर ये हमारे व्यवहार को, हमारी सेहत को, हमारी जीवन शैली को प्रभाव करता है, और ये भी दिखाई देता है कि हम दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे उनको ट्रीट करते हैं। जब हमारे जीभ के ऊपर हर वक्त बुराई ही है तो हम किसी को प्यार कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर को भी हम प्यार कैसे कर सकते हैं? हमारा फोकस हो भलाई करने के लिए तो परमेश्वर के रास्तों पर हम चलते हैं, और फिर हमारे वचन भी, शब्द भी चेंज होने लग जाते हैं। हमारे वचन फिर हमें या तो खड्डे में गिराते हैं या हमें प्रभु यीशु की बाहों में पहुंचा देते हैं कि हम चुनते हैं क्या हमने करना है। और खड्डे से, उस अंधेरे के खड्डे से निकलना सिर्फ एक ही तरीका है कि हर दिन हम
मजबूती से प्रयत्न करें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें, वचन के अनुसार चलें। फिर हम गिरेंगे तो जरूर, लेकिन परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर उसमें से हमें निकालेंगे अपने बल के द्वारा, और हमें उनके रास्तों में चलने में सहायता करेंगे। इस संसार में चारों ओर अंधेरा होने के कारण हम गिर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हम जल्दी से निकल सकें? मत्ती 14 की 23 से 32 में हम देखते हैं पूरी रात चेले जो स्टॉर्म थी उसका सामना करते रहे और किश्ती में लगे हुए थे, और फिर प्रभु यीशु पानी पर चलकर उनको बचाने के लिए आ गए। जब उन्होंने उन्हें पानी पर देखा तो वो डर गए, उन्होंने सोचा कि भूत है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने अपने आप को जाहिर किया तो पतरस रसूल ने उनसे आज्ञा मांगी कि प्रभु आप हो तो मैं पानी पर आ जाऊं। और इम्पॉसिबल है पानी पर चलना किसी इंसान के लिए, लेकिन पतरस रसूल चल पड़े। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और उनका प्रभु यीशु से ध्यान हट गया, और जो पावर कनेक्शन बना हो तो उनके साथ ध्यान से वो कट गया, और एकदम पानी में नीचे डुबकी लग गई। और उन्होंने एकदम चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचाओ। और प्रभु यीशु ने एकदम हाथ बढ़ाया और उसे बाहर निकाल बढ़ाकर उसे थाम लिया और बाहर निकाल लिया। जब हम प्रभु यीशु पर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं तो वो हर तरह के तूफानों को शांत करने लग जाते हैं। और जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर है। जब हम खड्डे में होते हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमें बताइए किस गलती के कारण हम गिरे हैं, और हमें ये सिखाइए इसमें से हमें क्या सीखना है, ताकि इसमें हम सीख कर दोबारा ना गिरें। और फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें निकलने के लिए। तो मत्ती 14 की 31 आयत में प्रभु यीशु ने फिर पतरस रसूल को पानी से निकाल लिया और उसे कह दिया, हे अल्प अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? संदेह क्यों किया? जब मैं पानी पर चल रहा हूं तुम चलने लग गए हो, तो शक किस चीज का? लेकिन वो हवा को देखकर डर गया। भजन संहिता 115 की 3 आयत में हम जो भजनकार कहता है हम उसे ध्यान में रखें, क्योंकि भजनकार ने ये कहा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ स्थिर है, उनका टोटल कंट्रोल है हर चीज के ऊपर जो बनाया गया है, और जो हम हमारे सामने परिस्थितियां हैं उन पर भी उनका कंट्रोल है। जब हम विश्वास में ये पूरी तरह बोलते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो हमारी तरफ जो तूफान आते हैं वो भी शांत होने लग जाते हैं और हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है। अगर हम तूफानों को देखते हैं हमारा विश्वास कमजोर होने लग जाता है। दूसरा राजा 6 अध्याय उसकी 14 आयत में राजा सीरिया का, उसने एक लार्ज फौज टुकड़ी को भेज दिया फौज की एलीशा नबी को पकड़ने के लिए सामरिया के इलाके में। गेहाजी जो एलीशा का नौकर था उसने सवेरे देखा चारों तरफ सेना ही सेना थी और वो डर गया, लेकिन एलीशा ने उसे कह दिया, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। और फिर उन्होंने प्रार्थना कर दी परमेश्वर से कि इसकी आंखें खोलो, और आंखें खुलने पर गेहाजी ने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हमें परमेश्वर ने हर एक को चुना है जिन्हें विश्वास किया और प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, अपना मुक्तिदाता बनाया है, तो हम उनके बच्चे बन गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जब हम इस धरती के माता पिता होते हुए अपने बच्चों को तरह तरह की चीजें देने के लिए देते हैं, मत्ती की 7वां अध्याय उसकी 11 आयत में उन्होंने कह दिया, जब हम देने के लिए सक्षम हैं, हम देना चाहते हैं, तो 11 आयत में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? क्यों परमेश्वर में नहीं देंगे? राजा दाऊद शेपर्ड था, चरवाहा था, और फिर वो परमेश्वर को भी एक चरवाहा मानता है अपने लिए। भजन संहिता 23 की पहली आयत में, जो हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। जब हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ नजदीकी में हम श्योर हैं, यकीन में होते हैं, तो फिर हम भी चारों तरफ अपने वो अग्नि में रथ और घोड़े, आग के घोड़े लगे हुए देखते हैं, हम सुरक्षा देते हुए। भजन संहिता 34
उसकी 7वीं आयत में राजा दाऊद ने कह दिया कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अग्नि में रथ उसका दूत चारों तरफ लग के हमें सुरक्षा देते हैं। एक यहूदी कहानी है 2 फ्रॉक्स के बारे में जो एक खड्डे में गिर गए। एक को सुनाई क्लियर नहीं देता था और फिर वो कोशिश करने लगे उछल उछल के बाहर निकलने के लिए। जो बाहर थे उन्हें बता रहे थे खड्डा बहुत गहरा, तुम निकल नहीं सकते, लेकिन जैसे नहीं सुनता था जो दूसरा था वो तो बैठ गया दुख में, लेकिन जैसे सुनता नहीं था वो छलांगे मारता रहा। आखिर में एक छलांग से वो बाहर निकल आया और निकलकर जो लोग थे उनका धन्यवाद करने लग गए जो बाकी फ्रॉग बैठे थे कि तुमने मुझे एनकरेज किया तो मैं निकल आया। तब उन्होंने बोला कि हम तो तेरे को खड्डे की गहराई के बारे में बता रहे थे कि इसमें से निकलना असंभव है, तुम्हारी एबिलिटी से बाहर है। इसी प्रकार हमारे तरफ भी चारों ओर लोग हमारी तरफ नेगेटिव ओपिनियन लेके आते हैं, जो यहाँ तुम फंस गए हो इससे निकलना असंभव है, तुम बीमार हो तुम ठीक हो ही नहीं सकते, दवाइयां जितनी मर्जी खा लो, उल्टी सीधी बातें हमें हम हर सुनाएंगे। जब हम इस प्रकार पानी के नीचे गिर जाते हैं और हम पुकारते हैं तो प्रभु यीशु का हाथ छोटा आज भी नहीं हुआ है। जैसे उन्हें पतरस को निकाला हमें भी निकाल लेते हैं वो। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ पानी के जो कड़वा पानी हमारे मुंह में जाता है, तकलीफ में हम दुख उठाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो निकालते हैं। जब हमारे तरफ तूफान आते हैं तो हमारा बल मजबूत होना चाहिए, जिस प्रकार राजा दाऊद ने कह दिया भजन संहिता 18 की 11 आयत में। उन्होंने कह दिया, उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। हमसे छिपना ये नहीं कि हमसे छिपना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी महिमा हम पर जाहिर नहीं करना चाहते, हम नष्ट हो जाएंगे। और जब हम खड्डे के उस अंधेरे में होते हैं तो वो हमसे सबसे नजदीक हैं, वो अंधेरे में वो हैं हमारे साथ। जब हम उनको पूरे ध्यान से मन से ढूंढते हैं तो हमें मिलते भी हैं। बस यही सीक्रेट है जीत का कि हर परिस्थिति में हम उनकी तरफ मुड़े रहें। और फिर हालांकि हमारे ऊपर थोड़े बहुत खरोंचे आएंगी जो परमेश्वर की तरफ से परमिटेड हैं, लेकिन हमें निकाल लेंगे वो। जब हम इस प्रकार उन पर विश्वास करते हैं फिर हमारी जो हार है वो जीत में बदलने लग जाती है। शैतान ने सोचा प्रभु यीशु को उसने सलीब पर हरा दिया है, आनंदित हुआ होगा, लेकिन प्रभु यीशु जब वहां पहुंचे उनकी रोशनी से जब वो पूरा अंधेरा खत्म हो गया नरक का, तब उसे पता चला ये परमेश्वर का पुत्र है। हार जीत में प्रभु यीशु बदलते हैं। जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं तो हम भी जीत में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आप हर पल हमारे साथ हैं। आपका ये वायदा है और ये पक्का वायदा है और हैं भी हमारे साथ। और आपके स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ तो अग्नि में रथ और घोड़े लेकर हमारी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं देते। हमारी आत्मिक आंखें खोलिए कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आप ही के ऊपर अपनी नजर जमाए रखें, क्योंकि आप ही हैं हमारी हर आशीष के स्रोत, हमारे बल का स्रोत, हमारी सुरक्षा के स्रोत। बस हम आपके वचन में आपके साथ जुड़े रहें। जितने हम इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं सबके ऊपर आपका हाथ बना रहे। आपके बल में जिस भी परिस्थिति में हैं हम आपका हाथ पकड़े, उसमें से निकलें और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यहूदी लोग जो हिटलर के समय में कंसंट्रेशन कैंप से किसी तरह बच गए, कभी भी उन लाखों लोगों के उन्हीं कैंप्स में मरने को भूल नहीं पाए, लेकिन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जीवन को फिर से शुरू किया। जब हम दुख को ही अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो ना तो हम उसमें से निकल सकते हैं और ना ही हमारे परिवार के लोगों को निकलने देते हैं। हर दिन जीवन की पुस्तक का एक नया पेज है जिसमें हम अपनी कहानी परमेश्वर की आशीष में लिखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।